नमस्कार। आज हम अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण के अंतर्गत अपने सिलेबस के अंतर्गत लता शब्द है। हालांकि जो बुक है उसके अंतर्गत रमा शब्द दिया गया है, तो रमा शब्द की तरह ही लता शब्द सिद्ध होगा। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि रमा शब्द आकारांत है और लता शब्द भी आकारांत है, तो सेम टू सेम सूत्र लगेंगे। तो अब देखिएगा, आप पहला सूत्र है अजंत स्त्रीलिंग का ओंग है आप, कि आबंत अंग के बाद में ओंग को शी हो जाता है। ओंग जो प्रत्यय आता है उसको शी हो जाता है। ओंग यह ओकार विभक्ति औ और ओट की प्राचीन संज्ञा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आबंत अंग के बाद ओ के स्थान में शी आदेश हो जाता है, जिससे लता, और यहाँ इस सूत्र से ओ के स्थान में सी आदेश और अनुबंध लोप कर लता और ई ये स्थिति बनती है। तो अब क्या है, पहले रमा शब्द देखिएगा कि रमा शब्द या लता शब्द, तो जैसे लता सु प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ज्ञा प्रातिपदिकात और सो जस अम और सस से क्या है, प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय लाए, सुप्रत्यय लाए, उसका अनुबंध लोप किया तो लता और स। फिर लता से का हलंग्याभ्य दीर्घासु से प्रयुक्तम हल से क्या है, लोप कर दिया, तो क्या बना लता। अब इसके बाद में लते, लता औ प्रथमा के द्विवचन में अनुबंध लोप करने के बाद में सु औ, तो ओ का ओ ही रहेगा। ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओंग आप सूत्र है उससे सी हो जाएगा। लशक द्वितीय से उसका संज्ञा हो जाएगी, ई बचेगा तो लता ई होगा। आद गुण से गुण हो जाएगा तो लते रूप बनेगा। अब है लताहा, तो लता और प्रथमा के बहुवचन में जस, ज्ञा प्रातिपदिकात सो जस अम और सत से प्रथमा के बहुवचन में जस प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा, जस प्रत्यय आएगा। जस प्रत्यय आने के बाद में क्या है, अनुबंध लोप हो जाएगा चूटू से। अनुबंध लोप होने के बाद में अस बचेगा। अस बचने के बाद में प्रथम पुरुष होने से दीर्घ प्राप्त है, लेकिन नादीची सूत्र है उससे उसको निषेध कर दिया गया। तो क्या हुआ, अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि होने के बाद में रमाक आकारांत और ए मिलकर के दीर्घ आकार हो गया। दीर्घ आकार होने के बाद में क्या हुआ, लताहा, सकार उत्तु विसर्ग करने के बाद में लता। अब आगे सूत्र है संबुद्धूच। संबुद्धि परे होने पर आपको ए हो जाता है। संबुद्धि यदि परे है तो आपको ए हो जाएगा। अब मैं आपको लता या रमा, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो मैं आपको रमा शब्द के बारे में ही बता रहा हूँ या लता शब्द के बारे में बताऊँ, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। दोनों की सिद्धियाँ एक जैसी है। तो जैसे है इसके अंतर्गत हे लते, ये कैसे सिद्ध होगा कि हे लता सु, संबोधन की विवक्षा में प्रथमा के एक वचन में सु होगा, सो जस अम और सस से, और हे लता और स अनुबंध लोप होने के बाद में सु का स बचेगा। स बचने के बाद में क्या होगा, हे लते और स संबुद्धौच, इससे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे एकारांत एक हो जाएगा। संबुद्धौच जो सूत्र आया है कि संबुद्धि परे होने पर आपको क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो रमा का जो आकारांत था उसको ए हो गया, तो हे लते स हो गया। अब क्या है, एंग ऋस्वात संबुद्धौ, इससे क्या, एंग ऋस्वात संबुद्धौ से क्या हुआ, से का लोप हो गया, तो हे लते रूप सिद्ध हो गया। अब है रमाम, ये किसी सिद्ध, लताम या रमाम ये कैसे सिद्ध होगा, लता अम द्वितीय एक वचन में सो जस अम अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करके या ज्ञाप प्रातिपदिकात करके से क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा द्वितीय के एक वचन में अम प्रत्यय लाए सो जस अम और सस से, और फिर क्या है, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दिया, तो रमा अम आ और ए मिलकर के पूर्व रूप हो गया इसको, तो अमी पूर्व सूत्र मिला दिया तो लताम बन गया। अब है द्वितीय के बहुवचन में लता सस आ जाएगा, सो जस अम और सस, सो जस अम और सस से अनुबंध लोप करने पर क्या हो बचेगा,
लसक को दिशा से अनुबंध लोप हो जाएगा तो लता अस। प्रथमयो पूर्व स्वर्ण से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ होने के बाद में सकार का ऋतु विसर्ग हो जाएगा तो लता बन जाएगा। अब आगे सूत्र है आंगी चाप है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि यह विधि सूत्र है एक तो। ओसी च सूत्र से ओसी और बहुवचने जल्ले सूत्र से एक ही अनुवृत्ति होती है। तो अंगस्य का अधिकार है आप से तन विधि होती है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ होता है कि आंग और ओष बाद में होने पर, आंग और ओष बाद में होने पर आबंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा। यदि आंग और ओष बाद में हो तो क्या हो जाएगा, आंग और ओष प्रत्यय बाद में हो तो उसके आबंत अंग के स्थान में एकार आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकार आदेश हो जाएगा। अब जैसे है रमैया, ये कैसे सिद्ध हो गया, रमैया होगा या लतया, लता टा। यहाँ प्रातिपदिकात सोजस अम और सस, इससे तृतीया के एक वचन में टा आएगा, उसका अनुबंध लोप कर देंगे तो क्या बचेगा, लता आ, अनुबंध लोप करने पर। अब क्या हो जाएगा, आंगी चापे से क्या हो जाएगा, एकारांत हो जाएगा। क्योंकि आंगी चापे सूत्र का अर्थ क्या था कि आंग और ओष बाद में हो। आंग तो आ बाद में है, टाप का आ, आंग और ओष बाद में है होने पर आबंत अंग के स्थान पर एकार, तो यहाँ पर एकार आदेश कर दिया हमने। आबंत अंग है ये, रमा में जो आकार था उसको ए कर दिया तो लते आ, तो आंगी चापे से। तो अब क्या हुआ, एचोवाया सूत्र है वो लते में जो ए है इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, एचोवाया से अयादि संधि कर दी, अय कर दिया। तो क्या स्थिति हमारे सामने आई, लते आय और आ मिला दिया, वर्ण संयोग कर दिया तो लतया रूप सिद्ध हो गया। अब है लताभ्याम, लता और भ्याम, तृतीया के बहुवचन में भ्याम आ जाएगा, वर्ण संयोग कर देंगे तो लताभ्याम बन जाएगा। अब लताभिस, तृतीया के बहुवचन में भिस आ जाएगा, वर्ण संयोग कर देंगे, सकार का ऋतु विसर्ग कर देंगे तो लता भी बन जाएगा। अब आगे है इसके अंतर्गत आगे जो याडापय सूत्र है, याडापय सूत्र क्या कह रहा है कि आबंत अंग के बाद में गित विभक्ति में याट का आगम हो जाता है। यदि गित विभक्ति हो जिसमें ग की संज्ञा हुई हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, याट का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, याट का आगम हो जाता है। तो जैसे देखो आप इसके अंतर्गत रमायै या लतायै यह है, तो इसमें क्या होगा, लता और चतुर्थी के एक वचन में ज्ञा आ जाएगा। ज्ञान के वो सब ज्ञा प्रातिपदिक सोजस अम और सूत्र, इन सूत्र से अनुबंध लोप हो जाएगा तो ए बचेगा। गे में से जब अनुबंध लोप करेंगे तो लता गे ए हो जाएगा। अब लता और ए होने के याडाप है जो सूत्र है इससे क्या है, याट का आगम हो जाएगा। याट का आगम करने के बाद में लता या और ए हो जाएगा, लता धन या धन ए हो जाएगा। अब क्या है, वृद्धि रेची सूत्र से क्या कर देंगे, हम यहाँ पर वृद्धि कर देंगे, या में आकार और ए मिलकर के ए वृद्धि हो जाएगी तो लता यही रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार लताभ्याम में सीधा सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लताभ्य, इसमें भी क्या है, भैंस आ जाएगा और भैंस के सकार का ऋतु विसर्ग लता अभ्य बन जाएगा। अब लताया, ये देख लीजिएगा कि लता सबसे नसी और नस पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में नसी और नस प्रत्यय आएंगे, अनुबंध लोप कर देंगे तो दोनों के अंतर्गत क्या बचेगा, अस बचेगा। अस बचने के बाद में क्या होगा, याडाप जो सूत्र है इससे याट का आगम हो जाएगा, अनुबंध लोप कर देंगे तो या बचेगा, लता या अस ये बचेगा। तो अब क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे कि मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा, मिलाने के अकश्रवर्ण जो सूत्र, अकश्रवर्ण दीर्घ जो सूत्र है इसमें या का आकार और अश का जो नसी और नस का अस बचा हुआ है वो ए और आ मिलकर के स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो और मिला देंगे तो लतायास बन जाएगा।
सकार का रुत्व विसर्ग कर देंगे, रुत्व विसर्ग करने के बाद में क्या बनेगा, लतायाः। इसी प्रकार लतयो, लता ओष षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में सो जस अम ओष से ओष हो जाएगा। इससे ओष होने के बाद में लते ओष, ओशीचे जो सूत्र है उस सूत्र से क्या हो जाएगा, आ के स्थान पे ए हो जाएगा। ओशी सूत्र से आ के स्थान पे ए हो जाएगा। तो जो लता का आकार है, तय में आकार है, उसको ए कर दिया तो लते ओष हो गया। अब एचो अवायव जो सूत्र है उससे क्या है, एक के स्थान पर अय कर दिया तो लतय और ओष हो गया। इसको मिला दिया तो लतयोष हो गया। सकार का रुत्व विसर्ग कर दिया तो लतयो बन गया। इस प्रकार लता नाम लता आम षष्ठी बहुवचन में आम सौजस अम और ऋस्व नद्यापो नुट से नुट का आगम कर दिया, अनुबंध लोप कर दिया तो न बचा। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में क्या आ जाएगा, आम प्रत्यय आएगा सौजस अम और सस से, तो ऋस्व नद्यापो नुट से नुट का आगम कर दिया, न बचा तो लता न आम वर्ण से योग कर दिया तो लता नाम बन गया। अब लतायाम, लता गी सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी आ जाएगा सोजस अम और सस्त से, गे राम्रद्याम निभ्ये, ये जो सूत्र है इससे गी को क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। गी को क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। तो आम होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको लता और आम ये स्थिति सामने आ जाएगी। याड आपे सूत्र से क्या हो जाएगा, याट का आगम हो जाएगा, याट का आगम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, याट का आगम होने के बाद में आकाश वर्ण दीर्घ से या का आकार और जो आम का आकार है वो मिलकर के स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लतायाम। अब लतासु, लता सुप सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में और सप्तमी ये बनने के बाद में लता और सु अनुबंध लोप कर देंगे, वर्ण संयोग कर देंगे तो लतासु बन जाएगा। इस प्रकार आज लता शब्द मैंने आपको बता दिया। लता शब्द के अंतर्गत ये 3-4 सूत्र ही लग रहे हैं और बाकी सूत्र हैं वो पहले वाले सूत्र ही लगेंगे। तो कौन कौन से सूत्र हैं, ओंग है आप है कि आबंत अंग के बाद में ओंग को शी आदेश हो जाता है, यह है। दूसरा सूत्र है संबुद्धौच, संबुद्धि परे होने पर आपको ए आदेश हो जाता है, आपको ए आदेश हो संबुद्धि, जैसे हे रमे, और अंग है आप में जैसे रमे, इसमें क्या हो गया, उंग आप से सी हो गया। और जैसे आंगी चाप है, ये है आंगी चाप है जो है जैसे रमया के अंतर्गत या लतया के अंतर्गत ये सूत्र कह रहा है, क्या कह रहा है ये सूत्र कि आंग और ओष बाद में होने पर आबंत अंग के स्थान पर एकार हो जाता है। फिर है याडापय सूत्र है, याडापय सूत्र ये कह रहा है कि क्या है, आबंत अंग के बाद में गित विभक्ति में याट का आगम हो जाता है, जिससे पंचमी और षष्ठी के एक वचन के अंतर्गत। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।